फिल्म की शुरुआत में एक अर्धनग्न आदमी को घबराया हुआ भागते हुए दिखाया जाता है। इस भाग दौड़ में वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद 36 घंटे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हैंडसम नाम का व्यक्ति एक महिला से उसकी बहन से शादी करने के लिए बात कर रहा होता है और उसके बदले में वह अच्छा खासा पैसा चाहता है। यह बात सुनकर महिला काफी भड़क उठती है और वह हैंडसम पे नाराज होने लगती है। यह देखकर हैंडसम काफी नाराज हो जाता है और मायूस भी हो जाता है और वह महिला के इस गुस्से को देखकर वहां से जाने लगता है। तभी महिला मुस्कुराकर उत्साहित होकर उस लड़के को रोकने का प्रयास करती है और कहती है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? इस पर हैंडसम काफी भड़क जाता है। इसके बाद हैंडसम जू का केयरटेकर होता है और वह जू में आ जाता है। जब वह जू में जा रहा होता है तो पीछे से उसे एक खूबसूरत महिला देख रही होती है, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना ही वह जू के कमरे में चला जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। इसके बाद एक वीडियो कॉल आता है जो उसके पिताजी का होता है और उसके पिताजी वीडियो कॉल पर कहते हैं कि हम लोग पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं, क्या तुम यह काम करोगे? लेकिन वीडियो कॉल के पीछे ही उसे अस्पताल के कर्मचारी दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं और वो फोन को फेंक देता है। इसके बाद एक होटल में बे नाम की महिला जो कि उसे पीछे से देख रही होती है की मुलाकात हैंडसम से होती है और वह अजीब और गरीब तरीके से पानी में तैर रही मछली का पानी पीती है। इसके बाद कुछ लड़कों का प्रवेश उस होटल में होता है और वो हैंडसम को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। असल में वो हैंडसम के ऋण मांगने वाले होते हैं। हैंडसम ने उनका पैसा नहीं चुकाया होता, इसलिए उसे वे चाकू दिखाकर टॉर्चर करते हैं। इसके बाद हैंडसम लौट आता है। वह बे नाम की लड़की हैंडसम से मिलती है और कहती है कि तुम होटल से नाराज होकर क्यों चले गए थे और वो लड़के कौन थे, और वह उसको समझाने का प्रयास करती है और बताती है कि वह एक लड़की नहीं एक लोमड़ी है। इसके बाद हैंडसम इस बात पर विश्वास नहीं करता है। वह कहती है कि मैं लोमड़ी में तब्दील हो सकती हूं। इसके बाद भी वह विश्वास नहीं करता। उधर ऋण लेने वाले सभी लोग उसको हैंडसम को ऑब्जर्व करते हैं। बे कोशिश करती है कि वह जल्द से जल्द लोमड़ी में तब्दील हो जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद वह हैंडसम से कहती है कि मुझे थोड़ी शराब दो ताकि मैं लोमड़ी में कन्वर्ट हो जाऊं, और अचानक ही वह बे लोमड़ी में तब्दील हो जाती है। यह देखकर हैंडसम डर जाता है। लोमड़ी तेजी से हैंडसम की ओर बढ़ती है और हैंडसम तेजी से अर्धनग्न अवस्था में भागता है और भागने के बाद वह कोशिश करता है बचने की। इस बात की खबर कैप्टन को लग जाती है। हैंडसम काफी तेजी से भागता है और लोगों से मदद मांगता है कि मेरी मदद करो, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करते। इसके बाद वह एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। नीचे कैप्टन उसका इंतजार करता हुआ होता है। वह लोमड़ी को सहलाकर मनाने का प्रयास करता है, लेकिन लोमड़ी उसे काटने को दौड़ती है। इस चक्कर में हैंडसम बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन डायमंड के कैप्टन और उसकी टीम खड़ी हुई होती है। वह उसे बचा लेती है। उसके बाद उसके साथ एक फोटो लेते हैं, लेकिन इन सभी बातों का हैंडसम को पता नहीं होता। इसके बाद कैप्टन बॉल को रिलीज कर देता है जो ड्रोन की तरह दिखते हैं। वो सभी लोगों को इस बात के लिए बताते हैं। इसके बाद डायमंड कैप्टन उस लड़की को पकड़ लेता है और उसको पकड़कर सभी बातें पूछता है। इसके बाद वह लड़की कहती है कि वह हैंडसम से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। उसके बाद वह लड़की जो लोमड़ी होती है वह कैप्टन के ऊपर उल्टी कर देती है। इसके बाद हैंडसम के फादर का फोन आता है और वह लड़की की यादें उस फोन में देखता है, तो वह कैप्टन के पास जाता है
कैप्टन उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है, लेकिन बाद में दोनों में समझौता हो जाता है। इसके बाद कैप्टन को एक प्लान समझ में आता है। यदि उसका चेहरा बदल दिया जाए तो उसे योजिंग बर्ड में घुसाया जा सकता है। इसके बाद कैप्टन हैंडसम को एक जगह ले जाता है और वह होटल होती है। उसमें हैंडसम का चेहरा कमिश्नर के चेहरे के साथ बदल दिया जाता है। उसके बाद दोनों योजिंग बर्ड में चले जाते हैं। वहाँ पर हैंडसम बिल्कुल कमिश्नर की तरह लगता है। उत्तेजित होकर हैंडसम एक गार्ड के थप्पड़ मार देता है, लेकिन इत्तेफाक से वह गार्ड कमिश्नर का साला होता है। दोनों में तकरार बढ़ जाता है, लेकिन बाद में कमिश्नर कहता है कि वह उसका साला है, इसलिए उसने मजाक में थप्पड़ मारा है। इसके बाद वह हैंडसम प्रिजन में बे से मिलने चला जाता है, लेकिन बे यहाँ पर दूसरे रूप में एक तब्दील हो जाती है। वह हैंडसम को पहचान नहीं पाती। इसके बाद वह उसको एक किस देता है और हैंडसम बे को बाहर निकाल लाता है। इसी वक्त सस्पेंस क्रिएट होता है और असली कमिश्नर वहां पर आ जाता है। दोनों में आपसी तकरार बढ़ जाती है। कमिश्नर अपने पंख निकालकर बताता है कि वह ही असली कमिश्नर है। इसके बाद बे उत्तेजित होकर हैंडसम का चेहरा हटा देती है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। इसे देखकर कमिश्नर इसे कैमरे से पूरे देश को पब्लिश कर देता है और हैंडसम के ऊपर गले पर चाकू लगा देता है और उसे मारने का प्रयास करता है। तभी नीचे से दरवाजा खुल जाता है और कई कैदी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें चाइना गेट के इंसिडेंट के टाइम पकड़ा गया था। एक कैदी उत्तेजित होकर दरवाजा खोल देता है। इसके बाद सभी कैदी बाहर आ जाते हैं और तेजी से हमला बोलने की कोशिश करते हैं। कमिश्नर अपने आप को बचाने के लिए पंख से ऊपर उड़ जाता है। उसके बाद हैंडसम उसके पंख को पकड़कर नीचे गिरा देता है। कमिश्नर के ऊपर सभी कैदी हमला बोल देते हैं। उसके बाद कमिश्नर हैंडसम के ऊपर चाकू मार देता है, जिसके ऊपर उसके चाकू लग जाता है। उसके बाद फॉक्स बे कमिश्नर को उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक देती है और हैंडसम के पास आ जाती है और प्यार करने लगती है। तभी हैंडसम कहता है कि जल्दी से तुम मुझे अस्पताल ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कैप्टन दोनों के प्यार को स्वीकार कर लेता है। दोनों शादी कर लेते हैं और उनके एक बच्चा भी होता है।